चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव को लेकर एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर और उपराष्ट्रपति ऑफिस की तरफ से सीनेट चुनाव की तारीखों की मंजूरी मिल गई है और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सीनेट चुनाव यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले से तय किए गए शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। चुनाव तारीखों की मंजूरी के बाद अब छात्र संगठनों की ओर से कल विक्ट्री मार्च भी निकाला जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक सीनेट के चुनाव होने हैं 7 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच। आपको यह भी बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट का कार्यकाल 5 साल का होता है और पिछले सीनेट 31 अक्टूबर 2024 को खत्म हो चुकी थी। केंद्र सरकार ने नई सीनेट चुने जाने से पहले पुरानी सीनेट को भंग कर दिया था, जिसके बाद से चुनाव रुके हुए थे। सीनेट चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए पीयू चंडीगढ़ बचाओ मोर्चा पिछले 25 दिनों से यूनिवर्सिटी में धरना दे रहा था। इस दौरान कई सियासी दलों के नेताओं ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और छात्रों को अपना समर्थन दिया था। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की चेतावनी थी कि अगर चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया जाता है तो 3 दिसंबर को पंजाब के सभी बीजेपी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। अपने पंजाबी बाहरले देशों च बैठे ने, जेड़े बाहर बैठे भी पंजाबियों का दुख आपदा दुख मानते ने। मैं बधाई दिना और सारिया जथेबंदियां नूं जिन्होंने ए स्टूडेंट दे नाल ए पंजाबियों दे बच्चों दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े ने। दोस्तों, ए जित अपनी इतिहास च लिखी जाऊगी, ऐसी जित अपनी है। आज हमारी ये बहुत बड़ी जीत है। हमने मोदी सरकार को एक नहीं दूसरी बार इस संघर्ष में अपने आगे झुकाया है। पहले तब झुकाया था जब इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि सेनेट की गिनती 91 से 31 की जाती है। 7 दिनों के अंदर अंदर वो नोटिस वापस कराया। पहले मोदी सरकार तब झुकी। आज अपने 26वें दिन में अब ये संघर्ष आज दर्ज हुआ था। 26वें दिन में हमने मोदी सरकार को झुकाया है। सेनेट के इलेक्शंस का जो अप्रूवल है वो सेंटर सरकार से आया हुआ है। ये एक तो पूरा स्ट्रगल रहा है, आज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है। देखिए, ये तमाम हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फेलोज़ और पंजाब का हर एक वो पंजाब यूनिवर्सिटी हितैषी जो पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी के डेमोक्रेटिक सेटअप को बचाने के लिए, उन सब की जीत है। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा सिर्फ इमोशनल ही रिश्ता नहीं है, हमारा यहाँ ऐतिहासिक और लेजिटिमेट राइट है हमारा इस पे। तो ये एक सभी की जीत है और पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनेट और सिंडिकेट बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। सबको मैं बधाई देता हूँ। शहीदी दिवस पर केंद्र और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी जंग के बीच श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने मान सरकार पर आनंदपुर साहिब में आयोजित कार्यक्रम को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इतिहास के पन्नों को पलटकर आईना दिखाने की कोशिश की गई है। हम सत्ता में आए हैं सेवा करने के लिए। आज हमें बेहद खुशी है कि ये 350वां दिहाड़ा हमारी सरकार के दौरान हुआ और हमें ये आयोजन करने का मौका मिला। धर्म नूं असीं कदे भी इस्तेमाल नहीं करते राजनीति वास्ते। छिपकली सारी रात कीड़े मकोड़े खांदी है, मच्छर खांदी है, जो दिन चढ़दा गुरु साहब की फोटो दे थल्ले लुक जाती है, थल्ले लुक जाती है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦੇ ਰਹੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਐਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ 27 ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। शहीदी दिवस पर छिड़ी क्रेडिट की लड़ाई। सरकार पर लगा पंथ कार्यों में दखल देने का आरोप। जत्थेदार के आरोपों पर आपने दिखाया आईना। पीएम के बाद सीएम को लेकर छिड़ा नया विवाद। श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित कार्यक्रम को लेकर पंजाब में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने शहीदी दिवस पर पीएम मोदी के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर सवाल उठाया था और आरोप लगाते हुए सवाल पूछा था कि अगर पीएम शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र जा सकते हैं तो आनंदपुर साहिब क्यों नहीं आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने आनंदपुर साहिब में आयोजित शहीदी दिवस कार्यक्रम को लेकर कहा है
कि सरकार पंथक कार्यों में दखल न दे, वरना पंथ ऐसा करने वालों को रोकने के लिए पूरी तरह सक्षम है। कोई नहीं, ਆਪਾਂ दखल होने नहीं देना, रोक लांगे। पंथ समर्थ था, कोई मसला नहीं। बाकी ये कोई पहली बारी थोड़ा हैगा, कई बारी ना दखल देने की कोशिश की आ ते पंथ ने रोकिया भी आ। वेखो पहला भी शताब्दियां लंघ के गईयां, उदों ते किसी ने मनाई नहीं। हुण 27 नेड़े आ गया ते हुण शताब्दियां सरकार भी कहती मनाउणियां। बाकी देखो चंगे काम करने चाहिए आ। बाबा जी ने सड़क बनाई आ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਜੋਰੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਐਡਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਡਾਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਠੀਕ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਈਲੇਜ। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच का इशारा भले ही भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनावों की तरफ हो, पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए जो आईना दिखाया वो अतीत के पन्नों से था। जब पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी उन्होंने गुरुओं का गुरुपुरब मनाया था। तब भी वो तो हर एक साल मनाते थे, सरकार की तरफ से मनाते थे। और तब भी जब कांग्रेस पार्टी का राज था तब भी मनाया गया। और देश के विभिन्न हिस्सों में गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस मनाया गया। उन स्टेटों पे तो अकाल तख्त के जत्थेदार साहबान को कोई आपत्ति नहीं है। जो उनकी अपनी पार्टी की अकाली दल की सरकार बनाती तो उसके ऊपर तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो हमने तो पूरी श्रद्धा पूर्वक गुरु साहबान की जो उनके सिद्धांत हैं, जो बलिदान दिया देश के लिए, उसको देश भर में नहीं दुनिया भर में हमने उसको प्रचार किया, उसका प्रसार किया। तो मेरे को समझ नहीं आती कि जत्थेदार साहब का क्यों उनको ये दुख हो रहा है। तो हम तो जो काम उन्होंने करना उसमें ही अपना योगदान डाल रहे हैं, तो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनको मैं विनम्रता सहित बेनती करना चाहता हूँ कि वो अकाल तख्त का साहब जो उनको मैंडेट मिला हुआ है उसके ऊपर ही ध्यान। ऐसा पहली बार नहीं है जब पंथ में सियासी दखल को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी सीएम भगवंत मान ने धुरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अकाली दल पर पंथ को हाईजैक करने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने कल भाई जैता जी म्यूजियम च भी उत्थे उन्होंने भी अपनी यात्रा भाई लियांदी है, हक है। श्रोमणी कमेटी दी आसाम तो यात्रा चली, हक है। कहंदे सरकारां नहीं मनाउंदियां हुंदियां, सरकारां आपदे काम करन। फिर जो 300 साल आया सी, सरकार की सी, सरकार ने मनाया सी। हुण कहंदे सरकारां नहीं मनाउंदियां हुंदियां, काम कारण की है? हुण लोग ना धर्म वाले पासों भी इन्हां ते यकीन करनों हट गए। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੁਬਾਰੇ ਬੰਨ ਲੈਣੇ ਆ ਪੱਗ ਇਹ। आम आदमी पार्टी हो या फिर अकाली दल, दोनों के लिए 2027 के विधानसभा चुनावों में पंथक वोट बैंक काफी मायने रखता है। एक के लिए सत्ता में बने रहने के लिए पंथक वोट बैंक जरूरी है, तो दूसरे के लिए सत्ता में वापसी के लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वोट बैंक के लिए शहीदी दिवस पर सियासी शोर जरूरी है? आज तक ब्यूरो। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा मेयर बलजीत सिंह चानी को पार्टी विरोधी और गलत गतिविधियों में शामिल होने पर पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने बलजीत सिंह चानी से इस्तीफा भी ले लिया है। आरोप अब यह है कि मेयर ने एक महिला को आपराधिक मामले से बचाने के बदले में पैसे लिए थे, जिसके बाद मामला सामने आया और पार्टी ने एक्शन ले लिया। बलजीत सिंह चानी को साल 2023 में मोगा नगर निगम का मेयर निर्विरोध चुना गया था और अब वो पंजाब में आम आदमी पार्टी के पहले मेयर बने थे। पंजाब में गन कल्चर के बढ़ते हुए खौफ की एक और तस्वीर सामने आ गई है। पंजाब के फगवाड़ा से जहां बुधवार देर रात 2 हमलावरों ने आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर कई राउंड फायरिंग की है और उसके बाद फिरौती वाली पर्ची फेंक कर वहां से वो फरार भी हो गए। इस घटना को पंजाब में सरकार के द्वारा चलाई जा रही युद्ध नशे की विरुद्ध मुहिम से जोड़कर देखा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीरें पंजाब के फगवाड़ा की है, जहां बुधवार देर रात 2 बदमाशों ने
आप नेता के घर पर पहले 20 से 25 राउंड फायरिंग की और फिर 5 करोड़ की फिरौती वाली पर्ची फेंककर वहां से फरार हो गए। आधी रात को ताबड़तोड़ गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल पैदा हो गया। गनीमत ये रही कि इस वारदात में कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी की मौत हुई। सिर्फ जो नुकसान हुआ वो घर की खिड़कियों और दरवाजों को हुआ। आप नेता दलजीत राजू दरवेश के घर पर हुए इस हमले को सरकार के द्वारा चलाई जा रही युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि दलजीत राजू न सिर्फ आप सांसद राजकुमार छब्बेवाल के करीबी हैं, बल्कि नशा विरोधी मुहिम के कोऑर्डिनेटर भी हैं। परिवार वालों के मुताबिक देर रात गोलियां चली तो उन्हें लगा कोई पटाखे जला रहा है, पर जब खिड़की से देखा तो 2 हथियारबंद युवक घर पर गोलियां चला रहे थे। 2 अणपਛਾਤੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘਰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ 18 ਤੋਂ 20 ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। SHO ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਔਰ ਸਦਰ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਦੋਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ कार्रवाई जो भी पुलिस की कर देंगे। घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तफ्तीश के बाद बताया कि आप नेता के घर से जो फिरौती वाली पर्ची मिली है उसमें राजा काला गैंग नाम का जिक्र है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है। ने मौके ते आके सारा सिचुएशन का जायज़ा ले लिया ते असी अपनी टीम्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हैं, जिन्हां ते भी सानू जिहड़े भी एंगल एक्सप्लोर किए जा सकते सारे असी एंगल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। टीमां साडियां ऑलरेडी लगियां हुई हैं ते पॉजिटिवली असी जल्दी इहदे विच कोई सफलता हासिल करेंगे। इस घटना के बाद आप नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर कानून को हाथ में लेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैं पहले ही बोला, चाहे हमारी पार्टी का है, चाहे कोई RSS का है, चाहे कोई कांग्रेसी है, कोई अकाली दल BJP वाला, ये सवाल नहीं है। जो भी पंजाबी पंजाब में रहता है जिसके ऊपर फायरिंग होती है तो हमारे लिए सब बराबर है। और फगवाड़ा में जो आज घटना हुई है उसका भी हम जवाब देंगे। उन फायरिंग करने वालों को, हमलावरों को जरा जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। आपने देखना 1-2 दिन में हम गिरफ्तार कर लेंगे। 1 महीना पहले लुधियाना में भी रिटायर्ड फौजी और रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था। बहरहाल फगवाड़ा पुलिस इस पूरे मामले में CCTV की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पंजाब में एक बार फिर गन कल्चर बढ़ने लगा है? क्या पंजाब के आम आदमी को डर कर रहना होगा? जालंधर से गौरव बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। जालंधर में 13 साल की नाबालिग से रेप और हत्या का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। आरोपी को 9 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा जा चुका है और अब आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। इसी बीच रेप मर्डर केस में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मचारियों पर भी एक्शन लिया गया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को सरकार नौकरी देने की बात भी कह चुकी है। जालंधर में 13 साल की नाबालिग के साथ रेप और हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। पुलिस ने इस मामले में हरमिंदर सिंह उर्फ रिम्पी को गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट ने 9 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना ने लोगों के मन में डर का माहौल पैदा कर दिया है। 22 नवंबर को हुई इस वारदात का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें मृतक लड़की शाम 4 बजे के करीब अपना घर छोड़कर 4-5 घर के बाद अपने सहेली के घर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान अपनी बेटी की सहेली को घर में अकेला पाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। घटना से नाराज कुछ लोगों का कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, तो कुछ लोगों का कहना है कि आरोपी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये सारे केस की सुनवाई होनी चाहिए ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ होना चाहिए, ਇੱਕੋ ही सजा होनी चाहिए, वो हैगी आ मौत। देखिए, फास्ट ट्रैक में तो ये केस ऑलरेडी जाएगा, इसके लिए किसी कमीशन की और किसी की जरूरत नहीं है। बस जरूरत तो ये है कि जो लोग अपनी जिम्मेवारी के ऊपर बैठे हैं, सरकार में जिन जिन के पास कोई भी जिम्मेवारी है, वो सिर्फ आकर के अपनी हाजिरी ना लगवाएं, बल्कि अपने ओहदे की जिम्मेवारी को पूरा करें और इस केस के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ हो सकता है वो उसके लिए कोशिश करें। इस पूरे मामले में पंजाब महिला आयोग की चेयरमैन राजलाली गिल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे केस में लापरवाही बरतने वाले एएसआई मंगतराम को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही 2 पीसीआर कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। मौके दी वीडियोग्राफी देख के ते बाकी एविडेंसेस तो जो साढ़े सामने गल आई तां जो मौके ते एएसआई मंगतराम गए थे उन्होंने अणगहली पाए जाण दे उन्होंने सख्त कदम लैंदे हुए विभाग तो बर्खास्त किया गया है। ते जिहड़े 2 मुलाजम उन्होंने नाल गए थे जिहड़े उस वेले ड्यूटी ते वो पीसीआर के मुलाजम थे उन्होंने भी सस्पेंड करके उन्होंने भी खिलाफ विभागी कार्रवाई शुरू की गई। रेप और मर्डर केस से जुड़े इस मामले में सरकार और पंजाब पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है। इस बीच मिट्ठी बस्ती के श्री गुरुद्वारा साहिब में आयोजित मृतक बच्ची के अंतिम अरदास में श्रद्धांजलि देने के लिए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब सरकार की तरफ से बच्ची की मां के लिए सरकारी नौकरी की घोषणा की है। ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो है जिस मुलाजिम ने गलती की ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ डिसमिस करते सस्पेंड नहीं किया, परमानेंट नौकरी तो खत्म करती नौकरी ਉਹਦੀ। जालंधर में 13 साल की मासूम के साथ जो कुछ हुआ उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में अब हर कोई सरकार और पुलिस से पूछ रहा है कि पंजाब में बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, या फिर ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। जालंधर से गौरव बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन कुमार अरोड़ा मर्डर केस में अब पुलिस ने मेन शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बुधवार को पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मेन शूटर बादल को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वो पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान जाने की कोशिश में था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीम आरोपी को हथियारों की रिकवरी के लिए फजिल्का लेकर आई थी, जहां उसके साथियों ने बादल को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में शूटर बादल पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गया। शूटर्स के साथ मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। एनकाउंटर के बाद फिरोजपुर रेंज के डीआईजी हरमनवीर सिंह गिल से बात की हमारी सहयोगी अक्षय मल्होत्रा ने। उन्होंने क्या कहा है आज तक से सुनिए। आज जो है मेन शूटर था जिसने नवीन अरोड़ा का कत्ल किया था, उसको पुलिस ने गोलीबारी में वो ढेर हुआ है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डीआईजी फिरोजपुर रेंज है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसे ये ऑपरेशन हुआ और कहाँ से इसको पकड़ा था और यही मेन शूटर था या क्या क्या थे इसमें लीड्स? देखो, ये इसको हमने जीरा से कल पकड़ा था, तो हमें जो एक टिप ऑफ इन्फॉर्मेशन थी उसके चलते हमारी पार्टी ने इसको वहाँ से अरेस्ट किया और उसकी फर्दर जो इंटेरोगेशन है उसमें इसने हमें कहा कि कोई एक वहाँ पे गांव पड़ता है फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में मामोजुआ, तो वहाँ पे इसने बताया कि वहाँ इसके साथी जो 2 हैं जो वहाँ पे गाड़ी वगैरह लेकर इसकी वेट कर रहे होंगे और इसको उन्होंने राजस्थान लेके जाना था। तो जो इसकी इन्फॉर्मेशन जो इसने प्रोवाइड की, जो इसने हमें हमारे पास इंकशाफ किया, उस पे हमारे फिर 2 डीएसपी सिटी और डीएसपी डी इन्होंने रेड किया उस जगह पे जो शमशान घाट था। वहाँ जो है इन्होंने जब पुलिस पार्टी को देखा, इसके साथियों ने वहाँ पे उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने उन्हें आगाह भी किया लेकिन वो लगातार फायरिंग करते रहे। उन्होंने जो हमें वहाँ पे जो उनकी तरफ के फायरिंग के 11 खोल खाली मिले, तो पुलिस ने फिर रिटेलिएट किया। उस फायरिंग में ये जो बादल है कि उससे ये भी जख्मी हो गया और एक हमारा हेड कांस्टेबल है बलकौर सिंह, वो भी जो है वो जख्मी हो गया। जो नवीन अरोड़ा का कत्ल जो हुआ है उसका खुलासा किया जाएगा पुलिस के द्वारा।
फिरोजपुर से कैमरा पर्सन के साथ अक्षय गल्होत्रा, आज तक।